ब्लू लॉक सीजन 2 एपिसोड 1। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं साइतोशी जापान आ चुका होता है और वो रिन को फुटबॉल के लिए चैलेंज करता है। लेकिन साइतोशी बहुत ज्यादा पावरफुल होता है तो वो रिन को बहुत आसानी से हरा देता है और वो कहता है कि मैं 4 साल के लिए यहाँ नहीं था, तुम क्या कर रहे थे इन 4 सालों में। ये सुनकर रिन को बहुत शौक लगता है और यहाँ पर हमें सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है ईगो चिंपैंजी का सीन, जहाँ पर ईगो के पास एक इन्वेस्टर का कॉल आया होता है जो कि उससे कह रहा होता है कि साइतोशी भी इस ब्लू लॉक में इंटरेस्ट ले रहा है। इसकी वजह से सारे जो पासेस थे इस मैच के वो सारे के सारे बिक चुके हैं, तो लेकिन उन्हें अभी भी ब्लू लॉक की टीम पर भरोसा नहीं होता। तो ईगो कहता है कि हमारा सिर्फ एक ही गोल है, जापान के फ्यूचर को बदल, हमारे यहाँ से बेस्ट स्ट्राइकर्स और बेस्ट फुटबॉल प्लेयर्स निकलेंगे। इसके बाद ईगो अपने ब्लू लॉक प्लेयर्स के साथ मीटिंग करने के लिए चला जाता है और वो उनसे कहता है कि तुम्हें जापान की अंडर 20 टीम को हराना ही होगा और ये तुम्हारे पास एक मौका। ईगो चिंपैंजी एक मीटिंग को स्टार्ट करता है ब्लू लॉक के प्लेयर्स के साथ, जहाँ पे वो कहता है कि हमें जापान की अंडर 20 टीम को हराना ही होगा और अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो ब्लू लॉक का ये अंत होगा यहाँ पर। तो इसीलिए हम 6 कोर प्लेयर्स को सबसे आगे करेंगे और सबको अलग अलग चीज़ें भी करनी होगी। हर कोई स्ट्राइकर नहीं बन सकता, तो हर किसी बंदे को अपना अलग रोल वहाँ ग्राउंड में दिखाना पड़ेगा। जैसे किसी को गोलकीपर बनना पड़ेगा तो किसी को पीछे डिफेंस में बनना पड़ेगा। लेकिन कोई भी इस बात पर राजी नहीं होता कि हमें तो स्ट्राइकर बनना है, लेकिन हम ये सब क्यों करें। तभी एक बंदा कहता है कि फिर हम जापान की अंडर 20 को हराएंगे कैसे अगर हम कोऑपरेट ही नहीं करेंगे, क्योंकि हर बंदा का पॉइंट ऑफ व्यू अलग है और वो हर बंदा खुद को एक हीरो, एक किंग की तरह देखता है, जैसे बारू देखता है। तो ईगो उन सबको चुप करा के कहता है कि तुम्हें अगर जीतना है तो तुम्हें ये सब करना ही होगा। तो इसीलिए हम 6 कोर प्लेयर्स को सबसे आगे भेजेंगे, जिनमें से सबसे पहला प्लेयर होगा इतोशी रिन, दूसरा प्लेयर होगा शीरो ryusei, तीसरा प्लेयर होगा कारुसु तोबितो, चौथा प्लेयर होगा तीसरा प्लेयर होगा ओतोया ओयोते, चौथा प्लेयर होगा युकिमिया कैमी एंड हमारा लास्ट प्लेयर होगा नागी यानी 6th प्लेयर युकिमिया। ईगो से पूछता है कि मुझ में और नंबर 1 में क्या फर्क है। तभी ईगो कहता है कि नंबर 1 एंड नंबर 2 ने वर्ल्ड अंडर 5 के अंदर गोल्स किए थे, सिर्फ यही नहीं दोनों ने गोल्स किए थे, इसलिए इनको नंबर 1 और 2 पे रखा गया। बाकी जितने भी लोगों ने जिन्होंने सबसे ज़्यादा हाईएस्ट गोल किए हैं, इसके बाद उन सभी 6 बंदों को कहा जाता है कि तुम्हें अपनी अपनी टीम बनानी है। तुम्हें 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाएगा, A, B एंड C, जिसमें तुम्हें 3-3 बंदे ऐड करने हैं और वो फिर दूसरी टीम से लड़ेंगे एंड ऐसे ही तुम अच्छे अपनी टीम को बनाते जाओगे। और 40 बंदे हैं, या तो वो किसी भी टीम ज्वाइन कर सकते हैं और वो एक मैच से ज़्यादा नहीं खेल सकते, सिर्फ एक से ज़्यादा मैचेस खेल सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक बंदा एक्स्ट्रा है, तो हम नंबर 7 वाले बंदे को 2 मैच खेलने का चांस। इसके बाद उन टॉप 6 को एक अलग रूम में भेज दिया जाता है और यहाँ पर ईगो इसागी और के पास आकर उनसे मैं कुछ टिप बता, खुद को मैदान में साबित करना होगा और तुम्हें दूसरे बंदों से भी तालमेल बनाए रखना होगा। और याद रखना ये 6 बंदे तुम्हारे दोस्त नहीं है, सिर्फ सीढ़ियाँ जिन पर चढ़ के तुम वर्ल्ड चैंपियन बन सकते हो। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है अब शीरो इतोशी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन इतोशी उसको इग्नोर कर देता है, जिसकी वजह से शीरो उससे लड़ने लगता है। यहाँ ईगो आके इन्हें चुप करा देता है और कहता है कि तुम ही जापान के फ्यूचर को आगे लेकर जाओगे और ये इस बात का भी ध्यान रखना कि नीचे वाला कोई भी बंदा तुम्हारी जगह ना लेने पाए। ये बातें सुन के तो ये सारे बंदे मोटिवेट ही हो जाते हैं कि तुम्हारा कॉम्पिटिशन यहाँ पर इतोशी साई से है, वो कैप्टन है अंडर 20 टीम का। अगर तुम उससे हार गए तो ब्लू लॉक बंद हो जाएगा, अदरवाइज तुम उनकी जगह ले सकते हो। तुम्हारे पास एक चांस है अपने आप को साबित करने का। यहाँ पर इसागी भी सोचता है कि हाँ, पहले मुझे जैसे कोई भी नहीं जानता था, लेकिन अब मेरे पास चांस है, मैं खुद की नई डेस्टिनी बना सकता हूँ। यहाँ पर कैफेटेरिया का सीन आ जाता है, यहाँ पर सब लोग बात कर रहे होते हैं कि वो किन किन टीम में जाएंगे। तब यहाँ पर चिगिरी कहता है कि हमें ध्यानपूर्वक किसी टीम में जाना होगा, वरना हमारा फुटबॉल करियर यहाँ ख़त्म भी हो सकता है। तभी यहाँ पर हमारा बाचीरा कहता है कि इसागी तुम्हें तो टीम C में जाना चाहिए, क्योंकि नागी के साथ तुम्हारा कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया है और अगर तुम A टीम में जाते हो तो रिन के साथ मिलकर तुम अपने आप को एवोल्व करने में कामयाब हो सकते। इस बार इसागी सोचता है ये तो सही बात कही है इसने, लेकिन इसागी अभी भी सोच नहीं पा रहा होता है कि उसको किस टीम में जाना चाहिए। तो सब ऐसे ही थोड़ी बहुत बातचीत करते हो। यहाँ पर सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है इसागी ब्रश करने के लिए गया होता है और हमें वहाँ पर बारू दिखाया जाता है। बारू आके कहता है कि इसागी तुम वैसे ही टाइम वेस्ट कर रहे हो, तुम अंडर टॉप 6 में आ सकते हो, तुम अपने आप पे डाउट मत करो।
और तभी वहाँ पर एक लंबे बाल वाला लड़का भी आता है जो मुझे नहीं पता उसका क्या नाम था, मैं भूल। इसागी उससे पूछता है कि तुम कौन सी टीम में जाओगे। वो कहता है कि जो भी टीम मुझे अपनी मर्जी से खेलने का मौका देगी मैं उसी टीम में जाऊँगा। शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है इसागी जो कि एक रूम में बैठकर सोच रहा था कि उसे किस टीम में जाना चाहिए। वहाँ पर रियो भी आ जाता है। इसागी को लगता है कि वो तो नागी की टीम में जाएगा क्योंकि नागी उसका अच्छा दोस्त जो है, लेकिन रियो कहता है कि मैं नागी की वजह से ही यहाँ तक आया हूँ, नागी का पीछा करते करते, और अगर मैं अभी नागी की टीम में गया और उसने मुझे इतना कमज़ोर देखा तो वो मुझसे और दूर हो जाएगा। मैंने देखा है नागी अब मेरे से बहुत ज़्यादा आगे जा चुका है, तो अब मैं भी डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि मुझे कौन सी टीम में जाना चाहिए। तभी इसागी को कुछ रियलाइज़ होता है, वो टीम सिलेक्ट कर लेता है और हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सबने अपनी अपनी टीम ज्वाइन कर ली होती है और सब एक रूम में खड़े हुए। यहाँ पर इसागी कहता है कि हमें जीतना ही होगा। तो सीन शिफ्ट होता है यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तरफ, जहाँ पर जो लोग इन फुटबॉल मैचेस को फाइनलाइज करते हैं वहाँ पर एक बंदा कह रहा होता है कि मुझे टीम बड़ी प्रॉफिट दे रही है, ऐसा कोई अगर आएगा तो हमें कोई लॉस हो सकता है, हमें कोई प्रॉफिट नहीं होगा क्योंकि अभी मेरी टीम मुझे बहुत ज्यादा फायदा दे। हमें ब्लू लॉक को खत्म करना होगा, हमें ब्लू लॉक को हराना होगा। अपने सेक्रेटरी को कहता है कि ब्लू लॉक को खत्म करने का प्लान बनाओ, तो उसका सेक्रेटरी कहता है कि मैंने एक बंदे को हायर कर लिया है जो आपके लिए ब्लू लॉक को खत्म कर देगा, जो ब्लू लॉक की टीम को हराने में हमारे बहुत ज्यादा काम आ सकता है। और वो बंदा भी कहता है कि हाँ सर, मैं आपकी मदद शुरू करूंगा, मैं ब्लू लॉक को खत्म कर। इसी मोमेंट पर ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक